गुड मॉर्निंग पर बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे बच्चों, हम फिजिक्स के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर पहुंच चुके हैं। जो हमारा क्वेश्चन है, कार्बन के वर्ण कोड को समझाइए। तो फिर बच्चों, कार्बन के वर्ण कोड से क्या तात्पर्य होता है, इस चीज़ के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो फिर बच्चों, कार्बन का वर्ण कोड पर जो कार्बन होता है वह एक प्रकार का प्रतिरोध होता है। क्या होता है? वह एक प्रकार का प्रतिरोध होता है। और उस प्रतिरोध की गणना करने के लिए हमें कार्बन के वर्ण कोड को समझना है। क्या? कार्बन के वर्ण कोड को समझना है। तो बच्चों, वैसे तो हम किसी भी प्रतिरोध को लेने जाएंगे या रेजिस्टेंस को हम दुकान में लेने जाएंगे, तो उसके लिए क्या होता है, एक मान निर्धारित होता है कि हमें 20 ओम का चाहिए, 25 ओम का चाहिए, 45 ओम का चाहिए, 60 ओम का चाहिए। मतलब हमें कितने ओम का रेजिस्टेंस चाहिए होता है। हम दुकानदार को बोल करके उससे मांगते हैं कि हमें इतने ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, है ना। लेकिन क्या एक्चुअली में हमें पता रहता है कि ये उतने ही ओम का रेजिस्टेंस है? नहीं। तो बच्चों, उसी को गणना करने के लिए, उसी के रेजिस्टेंस को देख करके हम आप लोग को बता सकते हैं कि ये कितने ओम का रेजिस्टेंस है ना। तो उसी के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं कि किसी भी रेजिस्टेंस का कोड हमें देख कर ही हम पता लगा सकें। तो चल बच्चों, हम बात करते हैं कार्बन के वर्ण कोड की। तो कार्बन का वर्ण कोड क्या होता है बच्चों, उसको समझने के लिए क्या होते हैं कि वलय के रंगों को देखकर बच्चों, वलय के रंगों को देखकर कहने तक पर क्या बच्चों, वलय मतलब क्या होता है, हमारा प्रतिरोध। पर बच्चों, आप रेजिस्टेंस देखे होंगे, कुछ इस प्रकार का बना होता है रेजिस्टेंस हमारा। ये हम रेजिस्टेंस का थोड़ा सा डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों, है ना। इसे आप लोग समझिएगा। और आप लोग भी, अगर आप लोग देखा है, यस बच्चों, आप लोग बहुत जगह टीवी, रिसीवर, चार्जर, हर जगह ये रेजिस्टेंस हमारा लगा होता है। क्या? ये रेजिस्टेंस हमारा हर जगह लगा होता है। ऐसे टाइप में हमारा एक रेजिस्टेंस होता है ना, जहाँ पर ये कोडिंग होते हैं, ये कलर होते हैं। ये कलर होता है एक अलग, बहुत दूर पर एक कलर होता है, और तीन कलर हमारे पीछे की ओर होते हैं। ये कलर, तीन कलर हमारे पीछे होते हैं। ये रेजिस्टेंस बना होता है बच्चों। क्या? ऐसी दोनों साइड से एक तार निकली होती है ना, ये तारें निकली होती हैं। यस। इसका ये पीछे मोहरा टाइप में होता है, जो थोड़ा सा जहाँ से निकला होता है सुई टाइप में, है ना। ये तारे होते हैं जो हम क्या करते हैं, किसी भी परिपथ में इसे जोड़ते हैं, जो हमारा कार्य करता है ये। तो ये पता, ये होता है हमारा रजिस्टेंस। क्या होता है? ये रजिस्टेंस होता है। अब इसके वर्ण कोड को देखना है, तो बच्चों इसको मान लेते हैं क्या, ये मान लेते हैं कि इसका कलर क्या होगा, सुनहरा कलर होगा। क्या? सुनहरा कलर मतलब चांदी कलर हो गया। और ये हो गया हमारा बैगनी कलर। कौन सा? ये हो गया हमारा बैगनी कलर। और इसको मान लेते हैं, ये हो गया हमारा हरा कलर। क्या होगा? ये हो गया हमारा हरा कलर। और ये वाला कलर हो गया हमारा पीला कलर। कौन सा? पीला। येलो कलर, ग्रीन कलर, और बैगनी मतलब क्या होता है बच्चों, वायलेट, है ना। तो अगर बच्चों आप लोग इसे समझ गए होंगे। पर बच्चों, अब इनके कलर को हम देखेंगे, क्या कहते हैं, इसे हम कलर को देखेंगे, क्या कहते हैं, इसे हम कलर को देखेंगे और निम्न सूत्र की सहायता से क्या करेंगे, इसे हम ज्ञात करेंगे। तो इसका एक फार्मूला होता है बच्चों, सूत्र को ज्ञात करने के लिए, कि आर बराबर क्या, आर बराबर ए बी गुणे सी प्लस माइनस का डी, प्लस माइनस का डी। तो फिर बच्चों, ये जो हमारा चौथा पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट होता है हमारा, ये पॉइंट कहलाता है डी का, ये पॉइंट कहलाता है हमारा डी। और ये वाला शुरुआत वाला होता है ये ए, ये बी और ये सी। इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। बच्चों, तो इन कलर को हम क्या करेंगे, अब अपनी सारणी में मान देंगे। क्या? एक सारणी होती है बच्चों, क्या होती है, इसकी एक सारणी होती है। वो सारणी को हम आप लोग को दिखाएंगे। इससे पहले आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि वलय के रंगों को देखकर कार्बन के वर्ण कोड की क्या की जाती है, कार्बन के वर्ण कोड के आधार पर प्रतिरोध की गणना की जाती है। क्या? वलय के रंगों को देखकर कार्बन के वर्ण कोड को पढ़कर प्रतिरोध की गणना की जाती है कि ये जो हमारा रेजिस्टेंस है, यह कितने प्रतिरोध का है, यह कितने प्रतिरोध का है। चलिए बच्चों, थोड़ा सा आप लोग इसे डायग्राम को बना लीजिएगा, है ना। इसे आप लोग बना लीजिए, फिर आप लोग को मैं अपने सारणी की ओर लेकर के चलता हूँ, है ना। ये डायग्राम को बनाइए, और थोड़ा सा ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग हिंदी को भी लिख लीजिएगा। पहले तो आप लोग क्वेश्चन को लिख लीजिए, कार्बन के वर्ण कोड को समझाइए। तो वलय के रंगों को देखकर वर्ण कोड के आधार पर प्रतिरोध की गणना की जा सकती है, जिसे निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो बच्चों, आप लोग ये वाले फॉर्मूले को लिख लीजिएगा, और ये वाला डायग्राम बना लीजिए आप। इसे आप बना लीजिएगा, है ना, इसे आप बना लीजिएगा। फिर बच्चों, मैं आप लोग को लेके चलता हूँ अपने किसमें,
सारणी पर, है ना, जहाँ पर हमने कलर को जो हमने कलर का सारणी बनाया हुआ। चलिए बच्चों हम चलते हैं अपनी सारणी की ओर। तो ये रहा प्यारे बच्चों हमारा सारणी। तो प्यारे बच्चों आप लोग फटाफट पहले तो सारणी बना लीजिए, है ना, कि ये हो गया हमारा क्रमांक, ये रंग, कोड, दशमलव, गुणक और सहनशीलता। क्या बच्चों, सहनशीलता। तो फिर बच्चों हम देख रहे हैं यहाँ पास हमारा जो मान होता है कुछ इस प्रकार से लिखा होता है कि जो हमने ए बी सी डी का हमने जो फार्मूला बनाया है, तो ए का मान यहाँ से देखेंगे और बी का मान भी यहीं से देखेंगे, लेकिन जो सी का मान होता है हम इस बार से देखेंगे। जो दशमलव गुणांक होता है बच्चों ये हमारे सी का मान होता है, और ए और बी का मान हमारा इसमें से होता है। जो कोड लिखा हुआ कलर कोड, ये रंग होगा, ये कोड, तो कोड में ए और बी का मान यहाँ से लेंगे और सी का मान यहाँ से लेते हैं, और डी का मान यहाँ से लेंगे। क्या बच्चों, डी का मान यहाँ से लेंगे। बच्चों अगर डी में जो हमारा फार्मूला का डी होता है, अगर इसके सामने जो डी का मान काला, भूरा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैगनी, धूसर, सफ़ेद, अगर सफ़ेद हाँ सफ़ेद भी नहीं है, अगर इन चारों का मान होता है तो हमें क्या करना है, उसे छोड़ देना है। लेकिन अगर सुनहरा कलर, चांदी कलर, कोई रंग नहीं है, तो उनका हमें क्या करना है, परसेंटेज मान करना है। क्या बच्चों, उनका हमें परसेंटेज मान को लिखना पड़ता है। तो चलिए बच्चों हम थोड़ा सा अपना डायग्राम की ओर आप लोग को दिखाते हैं। बच्चों ये रहा हमारा डायग्राम, है ना, और इस डायग्राम में हमारे देख रहे हैं आप लोग, ये हमारा फार्मूला लिखा हुआ है। इस फार्मूला ए बी सी प्लस माइनस डी, ये प्लस माइनस है बच्चों, है ना। तो चलिए बच्चों हम आप लोग को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा पहला फार्मूला क्या लिखा, ए लिखा है, और ए में हमारा मान क्या है, ए में हमारा मान क्या है, पीला लिखा हुआ है। तो पीला का मान कितना है बच्चों, पीला क्या है, 4 है। क्या बच्चों, पीला का मान कितना है, 4। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, आर बराबर लिख लेंगे 4। फिर बी का मान क्या है बच्चों, बी का मान हमारा हरा है। क्या है, बी का मान हम देख रहे हैं, बी का मान क्या, हरा है। तो चलिए बच्चों हम हरा वाला देख लेते हैं। हरा का मान कितना है बच्चों, 5 है। क्या है, हरा का जो मान क्या है, 5 है। क्या है, 5। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, 5। गुड़ा है तो गुड़ा, सी का मान हम क्या घात वाला लिखते हैं। तो सी में क्या बच्चों, बैगनी है, बैगनी, ये रहा बच्चों हमारा बैगनी। बैगनी 7, तो 10 की घात 7 दशमलव गुणांक में लिखते हैं। इसका सी का मान हमेशा यहाँ से लिखते हैं, दशमलव गुणांक से लेते हैं। तो सी का मान हमारा क्या, दशमलव गुणांक, तो मतलब बैगनी, बैगनी 10 की घात 7। तो यहाँ पर हम गुणे में क्या लिख देंगे, 10 की घात 7 प्लस माइनस डी, प्लस माइनस डी। डी में क्या है बच्चों, सिल्वर कलर है, चांदी है। तो चलो बच्चों हम देख लेते हैं चांदी का कितना मान है। तो ये रहा बच्चों हमारा चांदी का कितना बच्चों, 10%। क्या है बच्चों, चांदी का हमारा मान है 10%। कितना बच्चों, चांदी का हमारा मान है 10%। ये हो गया प्लस माइनस का 10%। और बच्चों इसे आप क्या कर दीजिए, इसे आप गुणा कर दीजिएगा। ये है बच्चों आर बराबर 45 गुणा 10 की घात 7, मतलब कि 10 की 7 शून्य हो जाएंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा बच्चों आप लोग इसको समझ गए होंगे प्रॉपर तरीके से, समझ गए हैं बच्चों, यस इसको समझ गए हैं। प्लस माइनस बच्चों हम बाद में लिखेंगे। क्या, हम प्लस माइनस को सीधे लास्ट में डायरेक्टली जोड़ देते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा 45। अब कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़। कितना, 1 करोड़ हो गया। कितना हो गया बच्चों, 1 करोड़। अब 1 करोड़ में बच्चों इसे हम 4500 से भाग कर देंगे, क्या कर देंगे, सॉरी गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, इसे गुणा कर देंगे। तो आर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 45 करोड़। कितना, 45 करोड़। तो 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। आज तो बच्चों आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आप पर बच्चों जो हमारा फार्मूला होता है यहाँ पर क्या, यहाँ पर हम 1000 से क्या करते हैं, हम 1000 से इसे भाग कर देते हैं। क्या बच्चों, 1000 से हम भाग कर देते हैं। अब ये 1000 कहाँ से आया बच्चों, तो ये एक नियम होता है बच्चों। क्या, प्रतिरोध को ज्ञात करने का एक नियम होता है कि सभी संख्याओं को आपस में गुणा करके उसे 1000 से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो चलिए बच्चों, तो 1 2 3 1 2 3 3 शून्य हमारा कर जाता है बच्चों। तो जितना मान बचता है उसे हम इसे लिख देते हैं। तो ये हो गया बच्चों आर बराबर 45,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, सॉरी 4,50,000। क्या बच्चों, 4,50,000 ये आ गया हमारा मान। किस में निकला बच्चों, ये निकलता है हमारा किलो ओम में। किस में, ये निकलता है हमारा किलो ओम में। और जो लास्ट बच्चों प्लस माइनस है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, प्लस माइनस कितना परसेंट, 10%। क्या बच्चों, प्लस माइनस 10%। यही होता है बच्चों हमारा क्या आंसर। क्या बच्चों, यही होता है हमारा आंसर, ANS। तो आशा करता है बच्चों आप लोग इसे बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके होंगे। बच्चों अगर आप लोग को यह चीज़ समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो
तो चलिए बच्चों हम चलते हैं अपने नोट्स कॉपी की ओर, थोड़ा सा आप लोग इसे बताएंगे, है ना। तो आप लोग इसे अपने कोट नोट्स या तो फिर इसी को लीजिए बच्चों, यही है, ये इसी को ही हमने अपने नोट्स कॉपी में उदाहरणों को देकर के समझाया है। तो इसे ही आप लोग प्रॉपर तरीके से अपनी नोट्स कॉपी में लिख लीजिएगा, है ना। और वीडियो लंबी ना हो इसके लिए हम दूसरा व्यंजक नहीं करा रहे हैं। तो चलिए बच्चों हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।